बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 7 में एडिट मेन्यू के बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। कंट्रोल एन ओके किया हमने। क्लास 6 में हमने एडिट मेन्यू का ऑप्शन जो है वो स्टोरी एडिटर तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले है एप्लीकेशन। ये ऑप्शन हम 3 जगह से ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप एडिट मेन्यू पे आइए। एडिट मेन्यू आने के बाद प्रेफरेंस में एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये एप्लीकेशन प्रेफरेंस की विंडो ओपन हो जाएगी। या इसकी शॉर्टकट की होती है नंबर 2। इसका मेथड है शॉर्टकट की कीबोर्ड से, और इसकी शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से ऑल्टर की को प्रेस करके रखें और F11 इसके साथ प्रेस कर दें। और तीसरा तरीका इसका ये है कि इस वाले हिस्से पर, ये जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक कर दें, तो यहाँ पर भी ये विंडो, हमारी एप्लीकेशन प्रेफरेंस की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको जहाँ से आसानी लगे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करके इसको हमने ओपन किया। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रेफरेंस में ऑप्शन है एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आप जो इसमें टाइपिंग करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एरो कीज़ मूवमेंट से क्या मुराद है कि जब आप इस इन पेज के सफ़े पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या कोई इमेज पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं, तो ये एरो की से अगर हम उसको मूव करवाते हैं तो वन टाइम एरो की प्रेस करने पर वो कितने मिलीमीटर मूव होगा। तो इसको हम इंचेस पे कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वक्त जो हमारा स्केल है ये मिलीमीटर पे है, तो मैं इसको इंचेस पे करने के लिए प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर इसको कर देता हूँ इंचेस पर। ठीक है। अब आप एडिट पे आइए, दोबारा प्रेफरेंस एप्लीकेशन। तो बात हो रही थी कि अगर हम कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन पेज पर सफ़े पर ड्रॉ करते हैं, कोई भी इमेज इंसर्ट करवाते हैं, तो अगर हम उसको लेफ़्ट राइट एरो की, कीबोर्ड की जो हमारी 4 की होती हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की एंड लेफ़्ट एरो की, इन चारों की से अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो वन टाइम उसकी अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो या लेफ़्ट एरो की को प्रेस करने पर वो कितना मूव होगा। तो देखें यहाँ पर इस वक्त 1 इंच है। ठीक है। इसको ओके कर देते हैं अभी, और मैं यहाँ से एक गाइडलाइंस 1 इंच के ऊपर, एक ये है मेरी स्टार्टिंग, और ये 1 इंच के ऊपर मैंने इसको गाइडलाइन को दे दिया, और दोबारा इसको 1 इंच पे दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करवाते हैं। अब देखें मैं इसको जो नीचे मूव करूँगा वो डाउन एरो की से मूव करूँगा। ठीक है। तो ये देखें ये 1 इंच के स्पेस से मूव होगा, ये देख लीजिए। सेकंड टाइम डाउन एरो की मैंने प्रेस किया तो 1 इंच। अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखें 1 इंच के हिसाब से। अगर हम वहाँ से इसका साइज़ कम कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा ये 1 इंच से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। अगर देखें मैं यहाँ पे लिखूँ 1.5, तो ये आपको मैसेज दे देगा कि 0 इंच से लेकर 1 इंच तक आपको ये अलाउ करता है। तो मैं इसको कर देता हूँ 0.25 इंच, और इसको कर देता हूँ ओके। तो अब ये देखें अगर मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें ये 0.25 इंच के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। पहले 1 इंच था, तो ये 1 इंच के मैंने गाइडलाइन आपको ड्रॉ करके दिया था, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाया था। अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो जब भी ये उसी 0.25 इंच के स्पेस से मूव होगा, और लेफ़्ट एरो की पर भी उसी से होगा। ठीक है।
इसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आता है विद कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके इसको मूव करवाते हैं तो ये इस वक्त 0.028 है। ये देखें, मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखी और डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें अब ये 0.25 नहीं हो रहा बल्कि 0.028 इंच के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अगर हम वहाँ पर 1 इंच कर दें इसको कंट्रोल, ये देखें अब ये 1 इंच के हिसाब से हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए, अब ये देखें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस उसमें रखना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसको रहने दें, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है 0.028 इंच, और इसको हमने कर दिया ओके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ लाइन लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम इस राइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट बिलो 7 पॉइंट आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ और इसको ओके करूँ, इसको मज़ीद अगर हम बढ़ा दें तो अब ये देखें ये हमें नज़र नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट हम 7 पॉइंट पे ही रखते हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हमें राइटिंग छोटी बड़ी करनी होती है तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डबल क्लिक किया, इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है पिक्चर। पिक्चर का ऑप्शन किस लिए है, हम यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और इसमें हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर ले ली इसमें हमने। अब हमने इसको एरो टूल से सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके एप्लीकेशन प्रेफरेंस में आए और यहाँ पे देखें अगर हम पिक्चर्स पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद अगर ओके करेंगे तो इस बॉक्स में से पिक्चर ख़त्म हो जाएगी और ये हमें बता रहा है इमेज फाइल है और ये हमारे कंप्यूटर की लोकेशन बता रहा है कि इस जगह पर आपने इस पिक्चर को सेव किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से रखना है आप इसको इस तरीके से रख लीजिए और अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो ये आपको पिक्चर शो करा देगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद राइट बटन जूम, ये डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है फ्लोटिंग मेन्यू पे होता है। फ्लोटिंग मेन्यू क्या होता है, अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो देखें ये इसके ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने इसको जूम करना है 50% तो ये लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको जूम करना है 200% तो ये 200% जूम हो गया। इसको अगर आपने एक्चुअल रखना है तो ये एक्चुअल आ गया। कट करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए, कट की कमांड कंट्रोल एक्स, कॉपी की कमांड आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कंट्रोल सी, क्लियर करना है, डिलीट सिलेक्ट ऑल और डिलीट का बटन। ठीक है, तो ये देखें ये ऑप्शन तो हमें मालूम है। राइट क्लिक पर अगर मैं देखें यहाँ पे जाऊँ एप्लीकेशन प्रेफरेंस पर तो यहाँ पे फ्लोटिंग की जगह का मैं जूम रख दूँ और इसको ओके कर दूँ तो ये देखें मैं माउस का जब भी राइट क्लिक करूँगा तो मेरा वो ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, कितने परसेंट होगा, 100% होगा। अगर मैं इसको यहाँ से 150% कर देता हूँ, ओके किया, राइट क्लिक किया तो ये देखें ये 150% जूम होगा। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, इस पर हमें आसानी हो जाती है कि हम आसानी के साथ जिस चीज़ को भी
जूम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। आप इस ऑप्शन को फ्लोटिंग मेन्यू पे रखना चाहते हैं, फ्लोटिंग मेन्यू क्या बताया मैंने, फ्लोटिंग मेन्यू पे रख के मैं ओके कर रहा हूँ। तो अगर हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आएंगे, और अगर आपको जूम ऑप्शन पे रख देंगे और हम उसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो वही चीज़ जूम होगी। ठीक है, तो मैं इसको जूम पे ही रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्लोटिंग पे रखना चाहते हैं, जूम पे रखना चाहते हैं। जूम पे अगर हम रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, जब भी आपको जूम करके देखना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे माउस से राइट क्लिक करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, और दोबारा माउस को राइट क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मार्जिन्स का ऑप्शन है, यूज़र्स कलर यानी कि गाइड्स कलर हैं ये आपकी। मार्जिन कलर अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ पिंक, ओके करता हूँ, तो अब मैं यहाँ से कोई भी गाइडलाइन लूँगा तो ये देखें ये ऑरेंज कलर में आएगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि वो जो 3 कलर्स हमने वहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें से आप कलर सेलेक्ट कर लें तो वही आपके पास आएंगी। इसके बाद डबल क्लिक किया, आपके पास लॉग फाइल जनरेट है। अच्छा, इसके बाद देखें गाइड्स कलर के बाद आपके पास लॉग फाइल जनरेट, ये क्या चीज़ है, जब आप कोई भी इन पेज की फ़ाइल को सेव करवाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जब आप कोई भी इन पेज की फ़ाइल को सेव करवाते हैं तो एक उसकी ओरिजिनल फ़ाइल .inp सेव होती है और दूसरी उसकी बैकअप फ़ाइल .b01 फ़ाइल होती है। ठीक है, अब देखें अगर आपकी ओरिजिनल फ़ाइल ख़राब हो गई है तो आप इस बैकअप फ़ाइल को ड्रैग करके इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे। ये मैं आपको कौन सा ऑप्शन बता रहा हूँ, लॉग फाइल का। ठीक है, लॉग फाइल जनरेट, ओके। अब इसका क्या है कि जब आप इन पेज की फ़ाइल को सेव करवाते हैं तो आपके पास 2 फाइल सेव होती हैं, एक आपकी ओरिजिनल इन पेज की फ़ाइल और दूसरी बैकअप फ़ाइल। इन पेज की जो फ़ाइल होगी उसके साथ एक्सटेंशन आ रहा होगा .inp, और बैकअप फ़ाइल के साथ एक्सटेंशन आ रहा होगा .b01। कभी भी हमारी अगर ओरिजिनल फ़ाइल ख़राब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हमारे पास बैकअप फ़ाइल मौजूद है। अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। इसको हमें ओपन करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन से इसको सिलेक्ट किया, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखा, ड्रैग करके इन पेज पे लेके जाएंगे और यहाँ पर, और इसके बाद इसको आप सेव एज़ करके दोबारा इस फाइल को सेव करवा लें तो आपकी फ़ाइल जो है रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑप्शन है आपके पास ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स, 1 मिनट्स, यानी कि आपने एक दफ़ा फ़ाइल को सेव करवा दिया और इसके बाद ये आपने ऑटो सेव के ऑप्शन को ऑन कर दिया और यहाँ पे आपने कर दिया 1 मिनट फॉर एग्जांपल, और इसके बाद ओके कर दिया, तो हर 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक फ़ाइल सेव होती रहेगी, लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक सेव पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन प्रेफरेंस की सेटिंग थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।